प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। मैं प्रभु का दास आप सभी का प्रभु की हजूरी में स्वागत करता हूं। आज मैं एक बहुत ही खास संदेश पर बात करूंगा। ये एक टीचिंग मैसेज है और यह बाइबल की आखिरी किताब प्रकाशित वाक्य से लिया गया है। इस संदेश को आप सभी के साथ साझा करने का मेरा मकसद है कि आप सब परमेश्वर के वचन को जान सकें। कुछ ऐसे गहरे टॉपिक होते हैं जो चर्च में समय की वजह से नहीं सुनाए जाते हैं, लेकिन मैं आज पर्सनली इन टॉपिक्स को इसलिए दे रहा हूं ताकि आप सब परमेश्वर के वचन की गहराई को जान सकें, अंतिम दिनों की निशानियों को समझ सकें और परमेश्वर में मजबूत होकर अपने आत्मिक जीवन को और भी निखार सकें। सो आज मैं बात करने वाला हूं दुनिया के आखिरी युद्ध के बारे में, जिसे हम कहते हैं अरमगदोन का युद्ध, जिसे आर्मगेदन भी कहा जाता है, अरमगदोन भी कहा जाता है। सो मेरे प्रियो, कई सदियों से, सालों से इस युद्ध के ऊपर चर्चा होती आ रही है। बहुत सारे स्कॉलर्स, विद्वान, विश्लेषण करने वाले इस युद्ध के बारे में बहुत कुछ कह चुके हैं और बहुत सारे लोगों के दिलों में इसके बारे में बहुत सारे सवाल भी हैं। सो मेरा विश्वास है जैसे ही आज आप इस संदेश को सुनेंगे आपको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी मिलेगी। सो आर्मगेदन, जिसे हम अरमगदोन कहते हैं, ये शब्द बाइबल में प्रकाशित वाक्य उसके 16 अध्याय उसके 16 वचन में आता है, जो अंत के समय में होने वाले अंतिम युद्ध यानी महान युद्ध का वर्णन करता है। क्योंकि प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय उसके 16 वचन में लिखा है, और उन्होंने उन्हें उस स्थान पर इकट्ठा किया जो इब्रानी में अरमगदन कहलाता है। यह युद्ध परमेश्वर और शैतान की सेनाओं के बीच में होगा, जहां संसार की बुरी शक्तियां इकट्ठी होगी ताकि परमेश्वर के चुने हुए लोग यानी इजरायली और मसीही लोगों के साथ युद्ध कर सकें। मेरे प्रियो, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि अरमगेदन का युद्ध कहां होगा, जिसे हम हरमगदोन भी कहते हैं। अरमगदोन शब्द हर मगदीदो से बना है। हर का मतलब है पहाड़ी और मगीदो का मतलब है एक प्राचीन शहर जो इज़राइल में आज भी स्थित है। यह उत्तरी इज़राइल में जजरियल घाटी, जिसे हम वैली ऑफ जजरियल कहते हैं, वहाँ पर स्थित है। यहाँ पर पहले भी बहुत सारे युद्ध हो चुके हैं। ये स्थान युद्धों की हिस्ट्री यानी इतिहास के वजह से जाना जाता है। सो मेरे प्रियो, इस युद्ध में क्या होगा? सबसे पहला, शैतान और दुनिया की ताकतें यहाँ पर इकट्ठी होगी। जैसा प्रकाशित वाक्य उसके 16 अध्याय उसके 13 और 14 वचन में बताता है कि शैतान, जिसे हम पशु एंटी क्राइस्ट कहते हैं, और उसके झूठे भविष्यवक्ता मिलकर राजाओं और राष्ट्रों को भड़काएंगे और कहेंगे कि परमेश्वर और उसके लोगों के साथ युद्ध करो। यह युद्ध इस्राएल के खिलाफ होगा कि ईरान, मेशक, तुबल और ये सारे देश जो हैं इजराइल के विरुद्ध में चढ़ाई करेंगे। दूसरा, ये युद्ध इजराइल के खिलाफ होगा कि सब राष्ट्र, जिनमें ईरान, पारस जिसे कहा जाता है, रूस, मेशक और तुबल, ये सारे देश इजराइल के विरुद्ध में चढ़ाई करेंगे। एक ऐसी योजना बनाई जाएगी कि इजराइल को ख़त्म कर दिया जाए, और जो इजराइल का पक्ष लेते हैं यानी क्रिश्चियंस लोग मोस्टली लेते हैं, तो क्रिश्चियंस लोगों को भी ख़त्म कर दिया जाए। तो मेरे प्रियो, यह शैतान जो है, एंटी क्राइस्ट जो है, ये क्या करेगा? ये सभी देशों को, राष्ट्रों को भड़काएगा। उन्हें क्या करेगा? युद्ध करने के लिए उकसाएगा कि इजराइल के साथ, इजराइल का पक्ष लेने वाले देशों के साथ युद्ध किया जाए। और जब युद्ध होगा, तीसरा यहाँ पे क्या होगा? यीशु मसीह स्वर्ग से वापस आएंगे। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय उसके 11 और 16 वचन तक लिखा है कि यीशु मसीह एक सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर आकाश से उतरेंगे और उनके पीछे स्वर्ग की सेनाएं होगी। शैतान और उसकी सेनाओं को यहाँ पर नाश किया जाएगा। यीशु मसीह अपने मुख की तलवार यानी वचन से एंटी क्राइस्ट, झूठे भविष्यवक्ता को ख़त्म करेंगे, लड़ेंगे और उन्हें पकड़ लेंगे और आग की झील में डाल देंगे। प्रकाशित वाक्य 19 की 20 में आप पढ़ सकते हैं। मेरे प्रियो, जब अरमगदोन की लड़ाई होगी तो यहाँ पर इस युद्ध में पूरी दुनिया से सैनिक इकट्ठे होंगे। पूरी दुनिया के सारे देश इस स्थान पर एक जगह पर आ जाएंगे और एक बड़ा युद्ध होगा, जिसे हम दुनिया का सबसे आखिरी युद्ध कहते हैं, जिसे हम वर्ल्ड वॉर 3 भी कह सकते हैं, WW3 भी कह सकते हैं। तो यह युद्ध जो है एक बहुत भयानक रूप लेगा। इजराइल को चारों तरफ से घेर लिया जाएगा। सभी परमेश्वर के लोगों पर पूरी तरह से
अटैक करने के लिए योजना बनाई जाएगी। लेकिन जब भी इज़राइल को दबाया जाएगा, परमेश्वर के लोगों को दंडित किया जाएगा, उन्हें मारने की कोशिश की जाएगी, उसी वक्त प्रभु यीशु मसीह आकाश के बादलों से सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर आएंगे और स्वर्गीय सेना यीशु मसीह के साथ होगी। एक बड़ा भयानक युद्ध होगा और उस युद्ध में शैतान को पकड़ लिया जाएगा और नरक की आग में डाल दिया जाएगा। पांचवा फिर शांति का युग होगा, जिसे हम यीशु मसीह का 1000 वर्ष का राज्य कहते हैं। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर 1000 वर्ष का राज्य करेंगे, जिसे हम मिलेनियन किंगडम भी कहते हैं। ये प्रकाशित वाक्य उसके 20 अध्याय उसके 4 वचन में आप पढ़ सकते हैं। मेरे प्रियो, इसका आध्यात्मिक अर्थ हमारे लिए एक संदेश है कि आर्मगेदन, जिसे हम अर्मगदोन भी कहते हैं, यह युद्ध सिर्फ एक भौतिक युद्ध ही नहीं, बल्कि यह अंधकार, प्रकाश, झूठ, सत्य, शैतान और मसीह के बीच में एक अंतिम टकराव होगा। यह हमें इस बात को दर्शाता है कि परमेश्वर विजय होगा और यीशु मसीह एक राजा बनकर लौटेंगे। इसलिए हमें तैयार रहना है, पवित्र जीवन जीना है और यीशु मसीह के साथ अपने संबंध को मजबूत करना है। इसलिए मत्ती 24 अध्याय उसके 44 वचन में लिखा है, इस कारण तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम नहीं जानते मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। सो मेरे प्रियो, आज हमने आर्मगेदन, जिसे हम अर्मगदोन भी कहते हैं, उसके युद्ध के बारे में जाना है कि वो युद्ध कहाँ होगा, कब होगा और कैसे होगा। और बाइबल की भविष्यवाणियों के बारे में, बाइबल के वचनों के बारे में भी मैंने आपको बताया है। विद वर्सेस, विद चैप्टर, मैंने आपको सब कुछ खोल के बताया है। आप इसके बारे में स्टडी करें, इसे नोट करें, नोट्स बनाएं और प्रार्थना करें। परमेश्वर में मजबूत रहें, प्रभु में आगे बढ़ते जाएं। इस दुनिया में बहुत कुछ होने वाला है, आत्मिक तरीके से भी और भौतिक तरीके से भी, लेकिन हमें हर तरफ से तैयार रहना है, क्योंकि जीत अंधकार की नहीं, रोशनी की होगी, शैतान की नहीं, यीशु मसीह की होगी। और परमेश्वर के लोग हमेशा विजय थे, विजय है और हमेशा जीतते रहेंगे। मेरा विश्वास है परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको ब्लेस कर चुका है। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है रमन हंस मिनिस्ट्रीज और नीचे दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है रमन हंस मिनिस्ट्रीज। हमारा प्रेयर लाइन नंबर है 0160500800।